चैप्टर 1। ट्रेड करने से पहले रणनीति जरूर बनाइए। जब आप कोई भव्य इमारत को देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि उस इमारत को बनाने से पहले कागज़ पर उसका नक्शा बनाया गया होगा, या सीधे ही कुछ मिस्त्री आए और सीमेंट व ईंट बेतरतीब लगाकर इमारत बनाने लगे। बाद में अपने आप इमारत जैसी बनी वैसे सामने आ गई। कोई भी भवन बिना नक्शा बनाए नहीं बनाया जाता। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप सेना में कैप्टन हैं। आपको एक युद्ध जीतना है, तो आप क्या करेंगे? कोई रणनीति बनाकर युद्ध करेंगे, या सैनिकों को कह देंगे पहले युद्ध आरंभ तो करो, फिर देख लेंगे कि कैसे कैसे लड़ना है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके 4 पुत्र थे। जब वह वृद्ध हो गया तो उसने सभी बेटों को 1-1 रुपया दिया और कहा कि जाओ, इस 1 रुपये से व्यापार करके 2 रुपये कमा कर दिखाओ। जो ऐसा कर पाएगा उसे ही मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंपूंगा। वह व्यापारी यह देखना चाहता था कि उसके किस बेटे में व्यापार करने की क्षमता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्यापारी नहीं जुआरी होते हैं। वे व्यापार करने के मूल मंत्र को नहीं जानते हैं कि व्यापारी रणनीति से व्यापार करता है। जुआरी तो बस सीधे कूद पड़ते हैं। बाद में सोचते हैं कि क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो आपके लिए मेरी पहली ट्रेडिंग टिप यह है कि शेयर बाजार में ट्रेड करने से पहले रणनीति जरूर बनाइए। यह रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में दूसरी ट्रेडिंग टिप्स में बताया जाएगा। चैप्टर 2। छोटे पौधे से बरगद का बड़ा पेड़ लगाइए। क्या आपने कभी किसी पौधे को उगते देखा है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में बरगद का पेड़ और बरगद का बीज देखा है? बरगद का बीज राई के जितना छोटा होता है। क्या इसे उगाने पर एक ही दिन में बरगद का पेड़ उग सकता है? नहीं। पहले बरगद के बीज से प्यारी सी छोटी कोपल निकलती है। अगले दिन वह थोड़ी सी बढ़ती है। धीरे धीरे वह नन्ही मुलायम कोपल 2 पत्तों वाली हो जाती है। छोटे छोटे लाल लाल पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्राकृतिक इसे आपको ट्रेड करना सिखा रही है। यह अलग बात है कि आप इससे सीखना चाहते हैं या नहीं। प्रकृति में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे बरगद का वह पौधा बड़ा हो जाता है। कुछ ही वर्षों में यह पंछियों को आश्रय देने लायक बन जाता है। कुछ और वर्षों के बाद यह पथिकों को छाया देने लायक हो जाता है तथा देखते देखते बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीति इसी प्रकार बनाएंगे कि आपका ट्रेडिंग का कारोबार धीरे धीरे बढ़कर वट वृक्ष का रूप ले ले, या आप 1 से 7 रोमांचक ट्रेड में कुछ में बड़ा पैसा बनाएंगे, आखिर में सब कुछ हार कर शेयर बाजार को पीठ दिखाकर भाग जाएंगे और ज़िंदगी भर शेयर बाजार की बुराई करेंगे। आज की मेरी दूसरी ट्रेडिंग टिप्स आपके गले से उतर गई होगी। आपको पहली ट्रेड में बरगद के बीज की तरह छोटी धनराशि लगानी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कमाते जाएं वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग में लगाने वाली राशि बढ़ानी चाहिए। इसे मैं विस्तार से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए की पूंजी है।
आप इसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आपको प्रति माह 40 से 50 हज़ार रुपये की आय होने लगे, तो आपको करना यह है कि सिर्फ 10 हज़ार रुपये से ट्रेड प्रारंभ करें। मन में एक लक्ष्य ले लें कि यदि मैं 10 हज़ार से 2 हज़ार कमा सका, यानी 10 हज़ार की पूंजी को 12 हज़ार में बदल सका, तो बरगद के पौधे की यह अपनी कार्यकारी पूंजी जिससे मैं ट्रेड करता हूँ को बढ़कर 20 हज़ार कर दूंगा। जब मैं 4 हज़ार का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूँगा तब इसे बढ़ाकर 30 हज़ार कर दूंगा। जब 6 हज़ार का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूँगा तब इसे बढ़ाकर 40 हज़ार कर लूँगा। इस प्रकार प्रत्येक 2 हज़ार मुनाफे कमाने पर ट्रेड के लिए पूंजी में 10 हज़ार का इजाफा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यदि मैं नहीं कमा सका तो क्या होगा? वैसे तो इस पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेड में नुकसान उठाएंगे। आप ज़रूर कमा सकते हैं। नुकसान से ट्रेड करने पर मार्केट से कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उल्टे निवेश की तुलना में ट्रेड से कमाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि निवेश में आप सिर्फ बढ़ती मार्केट में पैसा बना सकते हैं, पर ट्रेड में तो आप बढ़ती व गिरती दोनों मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। फिर भी आपको 10 हज़ार रुपये भी कोई एक ही शेयर में थोड़े ही लगाने हैं। आप महेश कौशिक की पुस्तक पढ़ रहे हैं और मैं अपने पाठकों को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं आपको कभी भी एक ही ट्रेड में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता। इसे भी हम 10 भागों में बांट कर ट्रेड करेंगे। आखिर बरगद के बीज से पौधा निकलता है, वो कितना छोटा होता है, उसकी तरह ही हमें भी बरगद का पेड़ बनने के लिए पहले छोटे छोटे भागों में ट्रेड शुरू करनी चाहिए। फिर जैसे ही 2 हज़ार का शुद्ध मुनाफा होगा हम अपनी पूंजी को बढ़ाकर 20 हज़ार कर देंगे। अर्थात हमारे पास अब ट्रेड के लिए 20 हज़ार की मूल पूंजी और 2 हज़ार मुनाफे के साथ 22 हज़ार रुपये होंगे। यहाँ मैं बार बार शुद्ध मुनाफा इसलिए लिख रहा हूँ कि व्यापार में लाभ व हानि दोनों होते हैं। व्यापार में हानि होना कोई बुरी बात नहीं है। जिस व्यापार में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो वह व्यापार ही नहीं कहलाता। बस व्यापार में जब लाभ हानि से ज़्यादा होता है तो व्यापारी सफल व्यापारी कहलाता है। यहाँ शुद्ध मुनाफे का अर्थ यही है कि आपको हुए लाभ में से नुकसान कम करके जो बचे वह शुद्ध मुनाफा है, और जब यह शुद्ध मुनाफा 2 हज़ार रुपये अर्जित हो जाए तब आपको पूंजी बढ़ानी है। तो आज की दूसरी टिप्स यही है कि अपनी कुल पूंजी के 1/50 से ट्रेड आरंभ करें, और जब भी 20 हज़ार प्रति शुद्ध मुनाफा कमा ले इस पूंजी में 1/50 हिस्से की वृद्धि करते हुए बरगद के पेड़ की तरह अपने ट्रेड कारोबार का पेड़ लगाएं। चैप्टर 3 सिर्फ छोटी ट्रेड ही ले। इंटरडे में आपका ब्रोकर आपको बहुत कम मार्जिन पर ट्रेड करने की सुविधा देता है। अर्थात यदि आप मार्जिन पर खरीदने और उचित स्टॉप लॉस पर वापस बेचने दोनों की ट्रेड एक साथ लेते हैं तो ब्रोकर समझता है कि आपके स्टॉप लॉस के कारण आपका नुकसान सीमित है, इसलिए आपको मात्र 1,000 रुपये के मार्जिन पर वह 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा दे देता है। इसे मार्जिन प्लस आदि नामों से जाना जाता है। ज़्यादातर नए ट्रेडर इसी के कारण अपना पैसा गंवा बैठते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप
कभी किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? आपने देखा होगा जाम में छोटे वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि निकल सकते हैं, पर ट्रक आदि बड़े वाहन नहीं निकल सकते। इसी प्रकार आप शेयर बाजार में ट्रक की साइज वाली ट्रेड लेंगे तो आप उस ट्रक की तरफ फंस जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि यह एक बाजार है। यहाँ आप कोई शेयर जिस मात्रा में खरीदते हैं, आपके सामने भी कोई ट्रेडर उस शेयर को उसी मात्रा में बेचने वाला होना चाहिए, तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। कोई शेयर जिस मात्रा में बेचते हैं, आपके सामने भी कोई ट्रेडर उस शेयर को उसी मात्रा में खरीदने वाला होना चाहिए, तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। जैसे इस चित्र में देखिए, मैं आपको TCS के शेयर की NSE की साइट पर मार्केट डेप्थ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि शेयर का मार्केट प्राइस 2362 रुपये 35 पैसा है। इसके ऑर्डर बुक में देखिए, आपको व्यक्ति 5 शेयर 2362 रुपये 15 पैसे में खरीदना चाहता है। दूसरी तरफ 9 शेयर 2362 रुपये 35 पैसा पर बेचने के लिए उपलब्ध है। अब आप खूब सारा मार्जिन लगाकर इंटरडे में TCS के 100 शेयर खरीद डालने का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट प्राइस 2362 रुपये 35 पैसा पर खरीदना है, पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो आपको 9 शेयर 2362 रुपये 35 पैसा के मूल्य पर मिलेंगे, पर 48 शेयर 2362 रुपये 60 पैसा के मूल्य पर मिलेंगे, जो ऊपर के चित्र में अगला विक्रेता बेचना चाहता है। 10 शेयर 2362 रुपये 65 पैसा के मूल्य पर आएंगे। इस प्रकार आपके ऑर्डर से ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे और इतनी बड़ी मात्रा में आप बेचेंगे तब आपके बेचने के ऑर्डर से ही प्राइस घट जाएंगे। यह तो मैं TCS का एक उदाहरण लिया है जो लार्ज कैप स्टॉक है तथा लिक्विड स्टॉक है, इसलिए मार्केट प्राइस में 40 से 50 पैसे का ही अंतर आपके ऑर्डर के कारण आ रहा है। किसी कम वॉल्यूम वाले छोटे स्टॉक में आप ऐसा 2 से 3 लाख रुपए का खरीदने का ऑर्डर एक साथ डाल देंगे तो आपके कारण ये स्टॉक पर अपर सर्किट पर आ सकता है और बेचते समय आपके कारण ही शेयर के प्राइस टूट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ यह क्या हुआ। आपने जिस प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर डाला उससे ऊपर आपको शेयर मिले और जिस प्राइस पर बेचने का ऑर्डर डाला उससे नीचे बिके तथा आपको अच्छा खासा नुकसान हो गया। आप सोच रहे होंगे आप मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, पर ऐसा करने पर आपके लिमिट मूल्य पर कोई खरीदने बेचने वाला नहीं मिला तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। तो आपको आपके ब्रोकर के न्यूनतम ब्रोकरेज के अनुसार एक ट्रेड में 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा शेयर मार्जिन पर खरीदने बेचने नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चयन करते समय उनकी मार्केट डेप्थ चेक कर लें। शेयर ज़्यादा वॉल्यूम वाले होने चाहिए ताकि आपके खरीदते बेचते समय सामने दूसरा व्यक्ति उसको खरीदने बेचने वाला उपलब्ध रहे। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आपने अपर सर्किट के आसपास शेयर ले लिया था, बेचते समय लोअर सर्किट पर बेचना पड़ा। इसमें स्टॉप लॉस भी काम नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम कम होने से आपके स्टॉप लॉस पर क्रेता या विक्रेता ही नहीं होते।
तो हमारी तीसरी टिप्स यही है, छोटी छोटी ट्रेड से छोटा छोटा मुनाफा कमाएं। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप एक ट्रेड में 200 से 500 रुपये भी कमाते हैं और दिन में आपकी 10 में से 7 ट्रेड लाभ में रहती है, तो आप 2000 से 2500 रुपये कमा सकते हैं। पर आपको छोटी छोटी ट्रेड ही लेनी चाहिए।